ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के साथ मिलकर जंगी जुराइम के हवाले से इंसानी हकूक़ की इसराइल ने जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं इस पर एक इंक्वायरी लगवा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और इस पर इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। इस पर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने रिएक्शन दिया है। इन्होंने एक ट्वीट की है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बना हुआ है वो खुद शीशे के गिलास में रहता है। नाज़रीन, दुनिया में एक मिसाल दी जाती है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। पाकिस्तान के बारे में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारे ऊपर उंगलियां उठाने वाला पाकिस्तान हमारे खिलाफ इंक्वायरी लगवा रहा है। इसराइल ने धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अब जवाब देना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान को मालूम नहीं है कि वो शीशे के घर में रहता है। नाज़रीन, इसके बाद फवाद चौधरी ने एक BBC को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी से बड़े सख्त सवालात किए गए। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में सबसे पहला फवाद चौधरी से सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। आगे से फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है। इन्होंने कहा कि नहीं, आज़ाद नहीं है। वहाँ पर सहाफ़ियों को एजेंसियाँ फेंटा लगाती हैं, इनको टार्चर करती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ये रोकने में नाकाम हो चुकी है। फिर इन्होंने ISI का नाम लिया तो फवाद चौधरी साहब ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की और बेहतर अंदाज में डिफेंड भी किया। नाज़रीन, वाकई पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं कि दुनिया में सिंगल आउट कर दें। फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ सहाफ़ियों के हालात ख़राब नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के शहरियों के हालात भी ख़राब हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से दहशत गर्दी हो रही है जिससे सब लोग मुतासिर हुए हैं और सहाफ़ी भी मुतासिर हुए हैं। तो इस पर इन्होंने कहा कि जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं वो आपके सहाफ़ियों को नहीं मार रहे, आपके सहाफ़ियों को आपकी एजेंसियां हरासा कर रही हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने ISI का जिक्र किया। नाज़रीन, इस बात का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि ये दुनिया के अंदर एक फ़ैशन बन चुका है कि पाकिस्तान की एजेंसियों का नाम लो। अब पाकिस्तान में जैसे पहले एक ट्रेंड था कि जो कुछ करवाया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है, अब ये ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ अब हो रहा है वो उसके पीछे एजेंसियां हैं। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय नहीं है। हालांकि जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को इस दौर में गालियां पड़ी हैं, इससे पहले कभी नहीं पड़ी। जितनी खुलकर इदारों के खिलाफ अब पाकिस्तान में बोला जाता है, इससे पहले कभी नहीं बोला जाता था। लेकिन जब इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया तो इसके बाद फवाद चौधरी का इंटरव्यू किया गया और पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक़ के हवाले से, आज़ादी इजहार राय के हवाले से बहुत सारे मामलात एकदम उठना शुरू हो। फौरी तौर पर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के से बाहर बैठे हैं वो एक्टिव हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसराइल की ताकत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीडिया में इसकी कितनी ताकत है। लेकिन फवाद चौधरी ने अपने इस इंटरव्यू में एक बड़ी बात की है। इन्होंने कहा है कि मैं 5वीं बड़ी रियासत का वज़ीर इत्तलात हूँ, मैं न्यूक्लियर पावर मुल्क का वज़ीर इत्तलात हूँ, मुझे कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता और किसी की ये जुर्रत नहीं है। नाज़रीन, जब से इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट की है, इस वक्त से पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी पर आप गौर कीजिए ज़रा, वो तवातर के साथ मिसिंग पर्सन की बात उठा रहे हैं। तो मेरा भी इनसे एक सवाल है कि क्या मिसिंग पर्सन का इशू सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है? दुनिया के और किसी मुल्क में मिसिंग पर्सन का इशू नहीं चलता? क्या यूरोप का मीडिया अमेरिका और यूरोप से पूछ नहीं सकता कि इन्होंने इंसानी हकूक़ की कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जियाँ की हैं? क्या इन्होंने कभी UK और US से हिसाब लिया कि इन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक, शाम और लीबिया के दीगर ममालिक के अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? लेकिन इनका मीडिया कभी इस बारे में सवाल नहीं उठाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इसराइल के ख़िलाफ़ जाएंगे, जब आप अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ जाएंगे और अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, जब आप इनके ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा चलाएंगे, तो फिर आपके साथ इस तरह का सलूक ज़रूर होगा और आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर पाबंदियां भी लग जाएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, यहाँ पर अक़लियतों को कोई हकूक़ हासिल नहीं है। मगर भारत के ख़िलाफ़ ये बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करेंगे। दुनिया मानती है कि भारत के हालात बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हैं, लेकिन भारत के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाएं। पाकिस्तान को बड़ी सख्ती से टैकल किया जाता है और जो दुनिया भर में नाम निहाद इंसानी हकूक़ के चैंपियंस बने हुए हैं, ये कभी अमेरिका और यूरोप के ऊपर तनकीद कर सकते हैं या नेटो की फ़ौज के ऊपर तनकीद कर सकते हैं क्या कि इनकी एजेंसियों ने और इनके फौजियों ने ड्रोन हमलों में कोलेटरल डैमेज के नाम पर कितने मासूम और निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया? इनके खिलाफ जुबान नहीं खुलती। इसराइल ने मीडिया की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी
लेकिन कोई नहीं बोला। जब भी बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो ठीक है, हम इसका खेल का मुकाबला करेंगे, क्योंकि मुकाबला करेंगे तो ही बड़े होंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सरेंडर कर दें या आप मुकाबला करें। लिहाजा मेरे ख्याल में मुकाबला करने की पॉलिसी बेहतर है। पाकिस्तान अब बदल रहा है और एक अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो जब पाकिस्तान बदलेगा तो सवालात बदलेंगे, पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बदलेगा और इनका पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा खत्म होगा। यह सब कुछ करने के लिए आपको इनका मुकाबला करना पड़ेगा। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी का ये हक है, फ़र्ज़ है कि जहाँ जहाँ इसको लगता है कि यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हों, आप वहाँ पर आवाज़ उठाएं और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उठाएं कि ये जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा जवाब पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।